यह एक पुरानी धातु की डिवाइस को खंडहरों से उठा लाया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पूरे ब्राजील के लिए विनाशकारी आपदा ला देगी। उनके लिए तो यह सिर्फ इतना लग रहा था कि शायद इसमें बहुत पैसे मिल जाएंगे। स्क्रैपयार्ड के मालिक ने उदारता दिखाते हुए उन्हें $1000 दे दिए। लेकिन उसी रात जब मालिक ने लाइटें बंद कर दी तो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। जिस धातु के टुकड़े को उसने अलग किया था वह नीले रंग से चमकने लगा। उसे लगा कि यह कोई खजाना है, इसलिए वह धातु को घर ले गया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले ही आ चुका था। अगले दिन उसके पूरे परिवार में लक्षण दिखने लगे। उसके बालों के बड़े बड़े गुच्छे झड़ने लगे। बाकी लोगों को उल्टी और चक्कर आने लगे। लेकिन वह अब भी मान रहा था कि उसे सोना मिल गया है। उसने इसके लिए एक खरीदार भी ढूंढ लिया। इधर उसकी पत्नी ने चुपके से उस धातु को छिपा लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह कीमती नहीं बल्कि खतरनाक है। इसलिए वह उसे स्वास्थ्य विभाग ले गई। लेकिन सब कुछ बताने के बाद भी सुपरवाइजर को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस धातु को बाहर यार्ड में रख दिया। जैसे ही महिला दरवाजे से बाहर निकली वह अचानक जोर जोर से उल्टी करने लगी और बस यूं ही वह रेडियो एक्टिव धातु यार्ड में छोड़ दी गई। अगले दिन महिला वापस नहीं आई। सुपरवाइजर को बुआन होने लगा। उसे यह नहीं पता था कि महिला पहले ही अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। उसकी त्वचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और वह अकेली नहीं थी। पूरा वार्ड उसी तरह के लक्षणों वाले मरीजों से भरा हुआ था। डॉक्टर को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को बुलाया, लेकिन विशेषज्ञ को भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ। वह एक रेडिएशन डिटेक्टर लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में आधे रास्ते पर जैसे ही उसने डिवाइस ऑन की वह जोर जोर से बजने लगा। रेडिएशन रीडिंग बहुत ज्यादा थी और लगातार बढ़ रही थी। पहले उसे लगा कि डिटेक्टर खराब हो गया है, लेकिन असली वजह यह थी कि कल महिला की उल्टी अभी भी सुपरवाइजर के जूतों पर चिपकी हुई थी। वे डिटेक्टर की जांच के लिए एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट कंपनी में पहुंचे। टेक्नीशियन ने कहा कि डिवाइस में कोई खराबी नहीं है। उसी समय स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने फायर डिपार्टमेंट को फोन किया। उन्होंने कहा कि धातु को तुरंत हटा लो। तभी विशेषज्ञ वापस लौटा। इस बार रीडिंग में कोई शक नहीं रह गया। रेडिएशन की तीव्रता अधिकतम सीमा से भी ज्यादा हो चुकी थी। आखिरकार वे धातु तक पहुंचे। उन्हें अंत में एहसास हुआ कि यह सिर्फ खतरनाक नहीं है बल्कि पूर्ण आपातकाल है। विशेषज्ञ ने सुपरवाइजर से कहा कि तुरंत इमारत में मौजूद सभी लोगों को निकाल लो, फिर धातु को अंदर ले आओ, इमारत को सील कर दो और लॉकडाउन कर दो, वरना जो भी रेडिएशन के संपर्क में आएगा उसकी जान खतरे में होगी।